अपडेट करें आपको। मार्केट सिस्टम में सरमाए की कमी का सामना है। स्टेट बैंक ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए मजमूई तौर पर बैंक्स को 770 अरब 70 करोड़ रुपए फराहम कर दिए हैं। इसकी तफसील जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ। ये डीलर्स का कहना है कि मनी मार्केट सिस्टम में सरमाए की कमी का सामना था, जिस पर स्टेट बैंक ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए बैंकों को मजमूई तौर पर 770 अरब 70 करोड़ रुपए फराहम कर दिए। 7 रोज के लिए बैंकों को 170 अरब 70 करोड़ रुपए फराहम किए गए और 7 रोज पर फराहम करदा रकम पर बैंक 16.27% सालाना के साथ से शरह मुनाफा अदा करेंगी। 70 रोज के लिए जो बैंकों को 600 अरब रुपए फराहम किए गए, 70 रोज पर फराहम करदा 600 अरब रुपए पर बैंक सालाना के साथ से 16.12% सालाना के साथ से शरह मुनाफा अदा करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ। सेक्रेटरी स्कूल तालीम ने कॉलेजेस की अबतर सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए 28 दिसंबर को इजलास तलब कर लिया है। इजलास में 14 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। सेक्रेटरी स्कूल तालीम ने कॉलेजेस की अबतर सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए 28 दिसंबर को इजलास तलब कर लिया है। इजलास की तलबी के लिए जो गैजेट जारी किया गया है वो भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिंध के जो कॉलेजेस हैं उनकी अबतर सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए गौर व खौज होगा। क्या इक़दाम उठाने हैं, उसके लिए क्या वसाइल दरकार हैं, सब पर 28 दिसंबर को इजलास तलब कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस इजलास का 14 निकाती एजेंडा है, जिस पर 28 दिसंबर को गौर व खौज किया जाएगा। सेक्रेटरी स्कूल तालीम ने ये इजलास 28 तारीख को तलब किया है, जिसका 14 निकाती एजेंडा बताया जा रहा है। आज़ाद नोड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसील जानेंगे। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी कॉलेज तालीम अहमद बख्श नारेजो ने सूबे भर के कॉलेज की अफसर सूरत को बेहतर बनाने के लिए अहम इजलास 28 दिसंबर जो है पर 3 बजे तलब कर लिया है। इस इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी कॉलेज तालीम नदीम रहमान मेमन समेत पूरे महकमे के अफसरान और डायरेक्टर जनरल सिंध, इसके अलावा रीजनल डायरेक्टर भी शरीक होंगे। इस इजलास में 14 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा, जिसमें कॉलेजों की सूरत को बेहतर बनाने, इसके साथ साथ दाखिलों का निज़ाम जो उसको बेहतर बनाने, इसके साथ साथ डेवलपमेंट सेक्टर समेत दीगर उमूर पर गौर करके अहम फैसले भी इस इजलास में मुतवक्के हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोरंगी मेहरान टाउन में साजिद जमान और जमान टाउन में मंजूर हुसैन की शहादत का वाक़या। DIG फाइनेंस तारिक रज़ाक धारेजो और AIG वेलफेयर फैसल अब्दुल्ला चाचड़ शहदा के घर पहुँच गए। दोनों अफसरान ने शहीद एहलकारों के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। अपडेट कर रहे हैं आपको कि कोरंगी मेहरान टाउन में साजिद जमान और जमान टाउन में मंजूर हुसैन की शहादत के वाक़यात पेश आए। DIG फाइनेंस तारिक रज़ाक धारेजो और AIG वेलफेयर फैसल अब्दुल्ला चाचड़ शहदा के घर पहुँचे हैं और दोनों अफसरान ने शहदा के जो लवाहिकीन हैं उनसे मुलाकात की है, ताज़ियत की है। और इस मौके पर एहलकारों ने, इन अफसरान ने जो शहीद लोग हैं उनके लवाहिकीन के साथ बैठकर, जो शहदा हैं उनके लवाहिकीन के साथ बैठकर उनके इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की है। और ये मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही साथ कराची में स्ट्रीट क्राइम के तदारुक के लिए भी तेज़ी से इक़दाम हो रहे हैं। इस मुलाकात के हवाले से जान लेते हैं समर अब्बास से। जी समर अब्बास, अपडेट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये DIG फाइनेंस तारिक रज़ाक धारेजो और AIG वेलफेयर फैसल अब्दुल्ला चाचड़ शहदा के घर पहुंचे थे। कोरंगी मेहरान टाउन में जो साजिद जमान और मंजूर हुसैन की मुकाबले के दौरान शहादत हुई है, तो इनके अहले खाना से दोनों अफरान ने जो है इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की है, जबकि DIG तारिक धारेजो और फैसल अब्दुल्ला चाचड़ ने शहदा के खानदान को IG सिंध का पैगाम पहुंचा। और इस तारिक धारेजो का कहना था कि पुलिस हर कदम पर, हर मरहले पर जो है शहदा फैमिली के साथ है और शहीद के तमाम मराज को मिलेंगी। वेलफेयर ब्रांच के अफसर हर वक्त आपसे राब्ते में रहेगा। जबकि जो शहीद एहलकार साजिद के वालिद और मंजूर के वफा की जानिब से पुलिस अफसरान का खैर मकदम किया गया, जबकि वालिद साजिद जमान ने यह भी कहा कि मुझे फख्र है कि मेरा बेटा शहीद हुआ। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपको। सिंध हुकूमत की जानिब से हैदराबाद सखर मोटरवे अराजी मेगा करप्शन स्कैंडल की तहकीकात के लिए बनाई गई कमेटी ने तहकीकात मुकम्मल करके ज़िम्मेदारों का तयन कर दिया है। चेयरमैन एंटी करप्शन मोहम्मद नवाज शेख का कहना है कि अराजी करप्शन सिर्फ 2 अजला मटियारी और नौशेर फ़िरोज़ में हुई है। आज़ाद नोड़ियो मज़ीद अपडेट शेयर कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानब से हैदराबाद सखर मोटर वे मेगा करप्शन एराजी स्कैंडल के हवाले से तहकीकात का अमल बदस्तूर जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन एंटी करप्शन मोहम्मद नवाज शेख साहब, जिनकी जानब से इस अमल की इंक्वायरी की जा रही है। इस पर कितना अमल दरामद हो चुका है, कितने ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, इस हवाले से जानते हैं मोहम्मद नवाज शेख साहब। शेख साहब, इस पर किस तरह कार्रवाई आपने की? आप तहकीकाती कमेटी के सरबराह हैं। कार्रवाई तो देखें, पहले से मैं बता चुका हूँ, या आपने भी रिपोर्ट कर दी है, कई मीडियाज़ में भी आ चुका है। तो अब इसका एक तो इंटीरियम चालान जमा हो चुका है मटियारी केस का एंटी करप्शन कोर्ट में, और मज़ीद अब इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और असल टारगेट है हमें कल्प्रेट्स को या अक्यूज पर्सन को जो बाकी रह गए हैं उनको अरेस्ट करना। तो वो कार्रवाई बहरहाल जारी तो बहुत है, बड़े सिंसियर वे में चल रही है, सीरियस एफर्ट्स भी ले रहे हैं, मगर कोई कामयाबी उसके बाद नहीं हुई, जो पहली जो अरेस्टेशन के बाद। तो अब उस पर भी मज़ीद काम हो रहा है। शेख साहब, इसमें कितने मुलज़म जो गिरफ्तार हैं, इसमें मरकज़ी किरदार किसका है और कितनी रिकवरी हो चुकी है अब तक? मरकज़ी किरदार तो देखें वही डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर मटियारी का है, और वहाँ नौशर फरोज़ में भी डीसी का ही मेन किरदार है, सरकारी ऑफिसर वही है। उसी की वजह से ये सारी चीज़ें, इन्हीं ऑफिसर्स की वजह से ये चीज़ें आई हैं सामने। जी बिल्कुल, ये थे चेयरमैन एंटी करप्शन मोहम्मद नवाज शेख साहब, जिनका कहना है कि वो पूरा उम्मीद है कि इसमें मुकम्मल तौर पर तहकीकात साफ और शफाफ तरीके से होगी। कास में पेशरफ्त हो चुकी है, जो मुलज़म फरार हो चुके हैं या मफरूर हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी उन्होंने वफाकी वजारत दाखिला को लिखा है, जल्द उन पर भी अमल दरामद हो जाएगा। जी, सिक्योरिटी इदारों का पाक न्यूजीलैंड मैच, कायद डे और क्रिसमस के मौके पर सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के आज़म का इजहार। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में होने वाले इजलास में IG सिंध ने भी शिरकत की। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वक्कास और IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी के हवाले से एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास के दौरान न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान, कायद आज़म और क्रिसमस डे और नए साल की तकरीबात की मुनासबत से सिक्योरिटी का जायज़ा लिया गया। इजलास में कमिश्नर कराची, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच, जोनल DIGs पुलिस, रेंजर्स और हसास इदारों के आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास में कराची के अमन व अमान की सूरत हाल और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की जानिब से और आदि जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ ऑपरेशन तेज़ करने और शहर के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर चेकिंग के अमल को मज़ीद सख्त बनाने की हिदायत की गई है। सिंध सरकार ने करप्शन से निजात हासिल करने के लिए ऑनलाइन डिजिटल शिकायती सेल कायम कर दिया है। अब शहरी एंटी करप्शन के दफातर के धक्के खाने के बजाय शिकायती सेल में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। आज़ाद नोहड़ियों की रिपोर्ट देखिए। करप्शन के खिलाफ सिंध सरकार ने जहाद का अहद कर लिया। महकमा एंटी करप्शन सिंध ने ऑनलाइन डिजिटल शिकायती सेल कायम कर दिया। महकमा एंटी करप्शन सिंध की जानिब से कायम करदा ऑनलाइन डिजिटल शिकायती सेल मुतारिफ कराने वाले IT एक्सपर्ट शाहिद अबड़ो कहते हैं कि ये पोर्टल साबिक वजीर आजम इमरान खान के बनाए गए पोर्टल से मुनफरिद है। इसमें कोई झूठी शिकायत नहीं कर सकता। साबिका वजीर आजम पाकिस्तान का जो पोर्टल बना हुआ था, मैं उसको चैलेंज तो इन हवाले से नहीं करूँगा कि वो हमारे गवर्नमेंट का एसेट है वो भी, मगर ये कहूँगा कि फंक्शनलिटीज़ में उनसे कई गुना ज़्यादा बेहतर है ये। चेयरमैन एंटी करप्शन डॉक्टर मोहम्मद नवाज शेख का कहना है कि इस डिजिटल ऑनलाइन शिकायती सेल से करप्शन का खात्मा बआसानी हो सकता है, क्योंकि इनकी पहली कोशिश करप्शन से निजात हासिल करना है। अब ये सिस्टम तो बन चुका, अमल दरामद भी हम ही करेंगे, यही लोग करेंगे, और मैं इधर बैठ के बाकायदा अगर सिस्टम आया है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुकम्मल एक किस्म की सुपरविजन होगी और मुकम्मल एक किस्म का वाच होगा एक एक कंप्लेंट पे। हम तजर्बे के तौर पर इसको अब पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भी हम ले रहे हैं और वैसे भी इसको काम शुरू कर रहे हैं। सिंध वाहिद सूबा है जहां महकमा एंटी करप्शन ने ऑनलाइन डिजिटल शिकायती सेल कायम करके एक जिद्दत की मिसाइल कायम की है। कैमरामैन साजिद इमरानी के साथ आज़ाद नेड़ियों, सिटी 21। सिटी 21 की खबर पर महकमा सेहत ने नोटिस ले लिया है। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचो ने लियारी जनरल हस्पताल और लियारी नर्सिंग कॉलेज में करप्शन, तलबा पर तशद्दुद, स्टाफ को हब्से बेजा में रखने समेत तमाम मामलात पर तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है। उबैद शाह की रिपोर्ट देखिए। सिटी 21 बाजी ले गया। वजीर सेहत की जानिब से लियारी जनरल अस्पताल में करप्शन, मेंबर सूबाई असेंबली पर तशद्दुद, डॉक्टर इरशाद अब्बासी को चार्ज न देने के खिलाफ 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई है।
कमेटी के सरबराह एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ लियाकत अली भट्टी होंगे। मेंबरान में अब्दुल हमीद जमरानी और पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया तारिक शामिल हैं। कमेटी को 11 नुकात पर मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदार अनासिर की निशानदही 7 रोज में करने की हिदायत कर दी गई है। महकमा सेहत के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी को मेंबर सूबाई असेंबली सैयद अब्दुल रशीद के साथ लियारी जनरल अस्पताल में बदसलूकी करने वालों की निशानदही करने, मेडिकल सुपरिटेंडेंट लियारी जनरल अस्पताल डॉक्टर पीर गुलाम नबी शाह गिलानी को अस्पताल के अंदर यरगमाल बनाने वालों के नाम सामने लाने के अहकामात मिले हैं। MRI और एक्सरे की सहूलत गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने खरीदी है, मैंने नहीं दी। इन्होंने यहाँ पर 2000 और 4000 रुपए उसके फीस रखे हुए हैं। MS से पूछो तो कहता मुझे तो पता ही नहीं है। एक्सरे का यहाँ पर फीस है, लेबॉर्ट्री का यहाँ पर फीस है। महकमा सेहत के जारी नोटिफिकेशन में कमेटी को कहा गया है कि देखा जाए अस्पताल के किचन और ग़िज़ाई अजनास में कौन गबन कर रहा है। अस्पताल की हदूद में हंगामा आराई और गड़बड़ कराने में हवा बीबी, शबाना बलोच और उज़ैर रुस्तम का क्या किरदार है। 2020 से अब तक MRI अल्ट्रासाउंड की फीसों से मुतालिक मुकम्मल और बैंक स्टेटमेंट के साथ छानबीन की जाए। ये भी देखा जाए कि गुज़िश्ता माह OPD के मरीजों की लैब टेस्टिंग रोकने की क्या वजूहात थीं। नोटिफिकेशन के मुताबिक तहकीकात में मजीद किसी मेंबर को शामिल करने का कमेटी को मुकम्मल अख्तियार हासिल है। कैमरामैन आसिफ के साथ उबैद शाह, सिटी 21। तहरीक इंसाफ के मेयर कराची के नामजद उम्मीदवार अशरफ जब्बार कुरैशी कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन का हालिया तकर्रुर व तबादलों पर एक्शन नाकाफ़ी है। जून से तमाम तैनातियाँ जूँ की तूँ की जाएँ। कराची में बेहंगम तरक्याती कामों ने आवाम को जहनी मरीज बना दिया है। इक़्तिदार अनवर की रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से बल्दियाती इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। PTI मेयर कराची के नामजद उम्मीदवार अशरफ जब्बार कुरैशी कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के अहकामात को रोन डाला। ये 2 इत्तेहादियों का गठजोड़ है। तबादलों पर एक्शन नाकाफी है। जून से तमाम अफसरान हर जिले में जिस पोजीशन पर थे उसी पोजीशन पर वापस लाए जाएं। इलेक्शन कमीशन हमेशा कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं और बहुत सारे मामलात को देखते हैं। जब से ये इलेक्शन कराची में अनाउंस हुआ है मुस्तकिल वायलेशन हो रही है, इलेक्शन रूल्स की वायलेशन हो रही है मुस्तकिल। तबादले और ट्रांसफ़र जो है नहीं हो सकते, जिस तरह किसी का वोट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाए। तो उस पर तो नोटिस लिया नहीं गया। और जो बिल्कुल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कर रही है कि रोज़ाना एक नया अपना माहिदा जो उन्होंने किया हुआ है उस माहिदे को पूरा करने के लिए वो सारे रूल्स और रेगुलेशन को तोड़ रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन को जो है इस बात को समझना चाहिए कि जो जिस वक्त शेड्यूल अनाउंस हुआ था उसका कौन अफसरान थे उनको वापस लेकर आएँ और उसी जगह पे लाके उनको रखा जाए और उस जगह पे लाके फिर इलेक्शन कराया जाए। अशरफ कुरैशी बोले शाहराह पाकिस्तान खोद दी, यूनिवर्सिटी रोड खोद दिया, मैच इसके अलावा है। ट्रैफिक जाम में करोड़ों रुपए का फ्यूल जाया हो रहा है। यहाँ सिर्फ ये होता है कि पहले अब ये गुलशन के अंदर जो चल रहा है बस का मंसूबा, उसके लिए इन्होंने पूरा रोड बंद कर दिए चारों तरफ से और यहीं पे स्टेडियम में मैच हो रहा है। और वो लगाए इन्होंने जो साइडों में लगाकर रोड बंद किए हैं, जो पत्थर के बैरियर लगाए इन्होंने, और उसके बीच में काम तो कुछ भी नहीं हो रहा। और इस अजियत के अंदर एक बात जिसको नोटेबल बात यह है कि करोड़ों रुपए का पेट्रोल यहाँ कराची में ज़ाया हो रहा है सड़कों पे, जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान परेशान है कि डॉलर नहीं है। तहरीक इंसाफ के मेयर कराची के नामजद उम्मीदवार अशरफ जब्बार कुरैशी का कहना था कि अवाम जहनी मरीज के साथ सांस की बीमारियों में भी मुब्तला हो रही हैं। ज़मीनों पर कब्जे से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का बड़ा हुक्म आ गया। सिंध भर की सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा ख़त्म करवाने का हुक्म दे दिया गया। सूबे की सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। सरकारी जमीनों से कब्जा खत्म कराने की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सिंध की सरकारी जमीनों पर कब्जा और जमीनों के रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन के केस की समाअत हुई। सरकारी जमीनें वागुजार न कराने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम हो गई। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी बोले कराची में मनसूबा बंदी के तहत गैर कानूनी गोट आबाद किए गए। कराची में कब्जा और तजावुजात खत्म कराने के लिए क्या इकदाम किए। सोहराब गोट के तरफ तो SHOs नहीं जा सकते। सीनियर मेंबर लैंड यूटिलाइजेशन ने कहा जमीनों के रिकॉर्ड के कंप्यूटराइजेशन का अमल जारी है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले ऐसा कब तक चलेगा। सरकारी जमीनों पर कब्जा बरकरार है और मुसलसल टाइम ले रहे हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि यहाँ कब्रिस्तान तक नहीं है, कब्जा माफिया को जमीनों पर बिठा दिया जाता है और असल मालकान रुल जाते हैं। सीनियर मेंबर लैंड यूटिलाइजेशन बोले कार्रवाई होती है तो मुजाहिरीन जमा हो जाते हैं। हमारे पास वसाइल की कमी होती है तो दूसरे इदारों से रिक्वेस्ट करते हैं। रेंजर्स को भी मदद के लिए हिदायत
दी जाएं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर गवर्नमेंट इतनी बेबस और कमजोर है तो छोड़ दें कंप्यूटराइजेशन भी, आप कुछ नहीं कर सकते। कब्जे खत्म कराने के लिए हर मुमकिन इकदाम करके रिपोर्ट पेश कर दें। अगर आपकी पुलिस इस काबिल नहीं तो महकमा खत्म कर दें। IG सिंध तमाम SSPs को डिप्टी कमिश्नर्स की मुआवनत और फोर्स फराहम करने की हिदायत करें। सिंध हुकूमत 6 हफ्ते में सरकारी जमीनों पर कब्जा और ऑपरेशन से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट पेश करें। बल्दिया शर्की और कोरंगी में एडमिनिस्ट्रेटर्स की तब्दीली के ऑर्डर्स की तस्दीक के लिए म्यूनसिपल कमिश्नर्स की जानिब से लिखे जाने वाले लेटर्स का ताहाल जवाब सामने नहीं आ सका। कोरंगी के मसीही मुलाजमीन ने एहतजाज की धमकी दी तो इंतज़ामिया ने साबिक एडमिनिस्ट्रेटर से बैक डेट में तनख्वाहों के चेक दस्तखत करवा लिए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। बल्दिया कोरंगी के मसीही मुलाजमीन एहतजाज के लिए बल्दिया कोरंगी के हेड ऑफिस लांडी जोन में जमा हुए तो उन्हें इंतजामिया ने तनख्वाहों के चेक जमा कराने की खबर दी, जिस पर एहतजाज मौखर कर दिया गया। पूरे कराची में तनख्वाह हो चुकी है लेकिन कोरंगी जोन की अभी तक तनख्वाह नहीं हुई जनाब आला। ये हमारी कमज़ोरी समझे या हमें नीचा समझते हैं या क्या समझते हैं, लेकिन ये कि जो हमारे लिए काम करेगा हम उनके लिए लब्बे शिक करेंगे। कपड़े ये वो लेना देना ये इन्होंने बड़ी मुश्किल की है और हमारी HBL की तनख्वाह जो बहुत ही इनके लेट होती है, ये इनसे बोलिए कि हमारी HBL की तनख्वाह भी इनके साथ ही होनी चाहिए। मौके पर मौजूद इंचार्ज सिंध अर्बन लेबर डिवीजन अकबर खान व दीगर का कहना था एडमिनिस्ट्रेटर्स के तकर्रुरनामों की सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड तस्दीक नहीं कर रहा। मसीह बरादरी की तनख्वाह लेट हुई, चंद यौम बाद हजारों मुस्लिम स्टाफ की तनख्वाह की ताखीर का खदशा मौजूद है। फाइनेंस डिपार्टमेंट हमारे MCs वगैरह पे वफी तौर पर कार्रवाई कर रहे हैं और अल्लाह हुकाम से रब्ता किया हुआ है। 1-2-4 दिन के अंदर इसका मामला भी हल हो जाएगा, क्योंकि आगे मुस्लिम स्टाफ हजारों की तादाद में मुस्लिम स्टाफ की सैलरी का मामला खड़ा हो जाएगा। मसला ये है कि ये जाली काम है, 2 नंबर काम। सिंध बैंक के अंदर इसकी वेरिफिकेशन नहीं हो रही तो इनके जो साइन कैसे वेरिफिकेशन होंगे? जब साइन वेरिफिकेशन नहीं होंगे तो मुलाजमीन की तनख्वाह कहाँ से होगी? तैनात एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी शरीफ खान का कहना था कि इनकी पहली तरजीह मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी है। कल मैं आया तो पता चला कि सैलरी नहीं हुई। फिर मैंने अपने सेक्रेटरीट वगैरह से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल क्योंकि क्रिसमस का डे था, एक बड़ा सबके हमारे जो मसीह भाई हैं उनकी खुशी का मौका था, तो मैंने किसी तरीके से सैलरी हो जाए तो मैंने फिर कहा कि भाई जो है इस सैलरी को किसी तरीके से करवाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सैलरी हो गई है। बल्दिया शर्की कोरंगी के एडमिनिस्ट्रेटर्स के तकर्रनामों पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की फौरी वजाहत जरूरी हो गई है, क्योंकि इस मामले ने अवामी खिदमात और इंतजामी मामलात को मुतासिर करना शुरू कर दिया है। कैमरामैन इब्राहिम के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची के शहरियों को एक और तोहफा दे दिया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिंध एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 के हेडक्वार्टर का इफ्तिताह कर दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं शोएब मुख्तार। हुकूमत सिंध का आवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए सफर जारी। वज़ीर आला सिंध ने आलमी बैंक के ताउन से कायम किए गए सिंध एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 के हेड क्वार्टर का इफ्तिताह कर दिया गया। मंसूबे के तहत एम्बुलेंस सर्विस, फायर सर्विस, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस, वाटर रेस्क्यू सर्विस मुहैया की जाएंगी। सर्विस के तहत 230 एम्बुलेंसेज शहरियों को सहूलियात फराहम करेंगी। सिंध एमरजेंसी सर्विस की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के साथ मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब और रसूल बख्श चांडियो भी मौजूद थे। डायरेक्टर सिंध एमरजेंसी सर्विस की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि 1122 की सर्विस कराची, लाड़काना, ठट्टा, सजावल, कंबर शहदाद कोट और हैदराबाद में मौजूद है। कल से सर्विस बदीन में भी शुरू हो जाएगी। सिंध एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 के लिए 107 कैडेट्स को खुसूसी तरबियत दी गई है। मजीद 315 अफराद को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस रेस्क्यू सिस्टम से मददगार 15 को भी मुंसलिक किया जाएगा। क्रिसमस करीब आते ही कराची के बाजार क्रिसमस की डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान से सज गए हैं। मज़ीद तफसील बताएंगी फातिमा सलीम। जी बिल्कुल, क्रिसमस की जो है वो आमद है। इस वक्त हम लोग कराची बोरी बाजार में मौजूद है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके कि किस कदर खूबसूरत क्रिसमस की डेकोरेशंस जो है वो यहाँ पे लगी हुई हैं। खूबसूरत सी जो है यहाँ पे डेकोरेशंस हैं। ये दरवाजे पे लगाने के लिए एक बहुत प्यारा सा जो है वो एंट्रेंस गेट के लिए एक बहुत प्यारी सी डेकोरेशन। इसके साथ अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो मेरे अकब में एक बहुत ही खूबसूरत क्रिसमस ट्री जो है वो लगा हुआ है। क्रिसमस ट्री पे बहुत खूबसूरत चेरीज लगी हुई हैं और यहाँ
यहाँ पे अगर आप साथ साथ चलें तो बहुत सारी क्रिसमस की डेकोरेशंस यहाँ पे मौजूद हैं। साथ ही मेरे साथ गाहक मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं। 2 दिन रह गए हैं क्रिसमस में। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और ये हमारी बहुत बड़ी नालायकी है कि इस दिन को एडवेंटेंट डे की से मतलब कि दिसंबर शुरू होने से 1 हफ्ता पहले शुरू नवंबर के एंड पे करना चाहिए था, लेकिन हमारे काम ही नहीं ख़त्म होते। आज का दिन हमारा प्रेयर का दिन होता है, हमें उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। जीसस की पैदाइश को जिस तरीके से मजूसी तो सालों से आए थे उनकी पैदाइश को सेलिब्रेट करने, और हम पाकिस्तानी इतने सुस्त हैं कि एंड टाइम पे सारी खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, बच्चों की तैयारी कर रहे हैं। और मैं इस मौका पे इन बच्चों की बहुत थैंकफुल हूँ और खुदावंद की ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि इन बच्चों के अंदर इतनी करेज दी कि वो ये सारा कुछ कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग ऑल दीज। लेकिन मैं अपने तमाम मसीह बहन भाइयों को हैप्पी क्रिसमस एंड न्यू ईयर कहूँगी और ये कहूँगी कि एक दूसरे को कसूर माफ़ करो, क्योंकि माफ़ करना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, मुझे बताइएगा घर में क्रिसमस की तैयारियां कैसी और क्रिसमस के दिन को जो है कैसे मनाया जाता है आपके? हम क्रिश्चियन लोग बड़े सादा से लोग हैं, प्रेयर में हमारा ज़्यादा टाइम गुजरता है और पहले हम मिडनाइट सर्विस अटेंड करते हैं। बच्चे आजकल के मिडनाइट सर्विस करने के बाद तो सोए रहते हैं, लेकिन जो जवान हैं जैसे हमारे जैसी उम्र के लोग वो मॉर्निंग प्रेयर भी अटेंड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम इबादत में गुजारते हैं और ब्लेसिंग जितनी इकट्ठी हो सके करने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना लोगों में जोश व खरोश जो है वो अपने उरूज पर है। इस वक्त बोरी बाज़ार में हम मौजूद हैं और यहाँ पे जो है काफ़ी खूबसूरत डेकोरेशंस जो हैं वो लगी हुई हैं। ईसाई बरादरी से यही है कि जल्दी आइए और अपनी डेकोरेशंस लें और अपने घर को खूबसूरती से सजाएं। जी, ग्रेस नेटवर्क की जानिब से क्रिसमस के मौके पर कम आमदनी वाले अफराद, बेवाओं और नादार मसीही अफराद में राशन तकसीम किया गया। इस मौके पर मेंबर्स इन असम्बली एंथनी नवीद, पैटर्न इन चीफ ग्रेस नेटवर्क पास्टर दानिश भी मौजूद थे। जी बिल्कुल, क्रिसमस के मौके पर इस वक्त मैं चर्च में मौजूद हूँ। ग्रेस चर्च है ये, और ग्रेस नेटवर्क की जानिब से यहाँ पर राशन तकसीम का इनेकाद किया गया है। और इस तकरीब में जो है MPA नवीद एंथनी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे जो है आज की तकरीब के हवाले से जानूँगा। सर बताइएगा ज़रा, आज ये जो क्रिसमस फूड रिलीफ कैंप लगाया गया है इसका ख़्याल कैसे आया और किस तरीके से ये तमाम जो तकरीब है इसका इनेकाद किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी बात ये होती है कि जब भी कभी कोई त्यौहार आता है तो मजहबी त्यौहार को मनाने के लिए ज़ाहिर है जो भी जिसका अकीदा है, मज़हब है, वो कोशिश करता है कि वो अपने ख़ानदान के साथ, अपनी फैमिली के साथ जो है वो उसका अच्छे तरीके से एहतमाम कर सके। तो हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो हमारे पड़ोस में, हमारे इलाके में, हमारे अज़ीज़ रिश्तेदार, हल्का अहबाब में जो कम वसाइल वाले लोग होते हैं, हमेशा हमें उनको तरजीह देनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, ताकि वो भी अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ जो है वो त्यौहार को अच्छे तरीके से मना सकें। तो ग्रेस टेलीविज़न नेटवर्क इन्होंने कोविड में भी बहुत ज़्यादा बिला तफरीक मज़हब के कोविड में भी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। इस फ्लड रिलीफ में, रेन अफेक्टेड एरियाज़ में, पूरे सिंध भर में इन्होंने जाके बड़ी मदद की थी। और मेरी ख़ास दरख्वास्त पर इस दफ़ा उन्होंने क्रिसमस पर भी हर साल करते हैं, लेकिन इस दफ़ा अख्तर और कश्मीर कॉलोनी के जो सैकड़ों मुस्तहकीन हैं, कम आमदनी वाले लोग हैं, कम वसाइल वाले लोग हैं, उनको ये राशन के पैकेजेस दे रहे हैं ताकि वो भी अपनी फैमिली में अपने बच्चों के साथ इन खुशियों को जो है वो मुनासिब तरीके से मना सकें। तौर पर क्रिसमस के मौके पर ग्रेस टेलीविज़न नेटवर्क की जानिब से राशन तकसीम करने का इनेकाद किया गया है और इस वक्त भी जो राशन तकसीम का अमल है वो जारी है। जी, न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।